Good afternoon, children. Sit down. आप सब बच्चे लोग कभी न कभी तो गांव गए होंगे। कितने बच्चों ने गांव देखा है? अच्छा, मतलब आप लोगों के रिश्तेदार और अपना घर मतलब गांव में है। अच्छा, गांव में आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो कि विज्ञान से संबंधित हो, या विज्ञान की वजह से आपके गांव में कुछ परिवर्तन आए हों? मतलब विज्ञान की वजह से, जैसे आजकल जो साइंस का इतना डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण कुछ परिवर्तन हुए हों, या कुछ नई चीज देखी हो गांव में जो पहले नहीं हुआ करती थी। हाँ, जैसे तुमने बताया सड़कें और बिजली, ये पहले गांव में नहीं हुआ करती थी। और कौन सी चीजें जो गांव में नहीं हुआ करती थी? पक्के घर। और क्या नहीं हुआ करता था? आप लोगों ने अपने दादाजी लोगों को या पापा लोगों को खेतों में पानी देते देखा है? अब वो लोग पानी कैसे देते हैं? ट्यूबवेल से। और पहले कैसे देते थे? नहर, मतलब नहर या नाला बना के या पास की नदी में से, मतलब उसका रास्ता नदी का उधर की तरफ मोड़ के और खेतों में पानी चला जाता था। तो ये सब परिवर्तन जो आप अपने गांव में देखते हो, आए दिन कुछ नई चीज देखते हो, तो ये किससे संभव हुआ? मतलब किसने ये सब संभव किया? विज्ञान ने। किसने? तो आज का हमारा विषय यही है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मतलब मानव ने उस विज्ञान से किस तरह फायदा उठाया और अपने जीवन को खुशहाल बनाया। विज्ञान के अभी तक आप क्लास 7th में हैं तो बहुत सारे सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक बार की बात है कि मैं गांव गई तो मैंने वहां पे देखा कि कुछ जो कारपेंटर लोग, मतलब कारपेंटर क्या, लकड़ी को काटने वाले, वुड कटर्स, जैसे बड़े बड़े पेड़ों को काट रहे थे, क्योंकि वहां पे सड़क बननी थी। सड़क बनाने के लिए वो बीच में आ रहा था पेड़, तो उनको वो पेड़ काटना पड़ा। काफी बड़ा पेड़ था जो उनको काटना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि पेड़ काट के और उसको लुढ़काने लगे वो लोग। मतलब जहां उनको वहां से हटाना था, उस जगह से हटाना था, तो एक उन्होंने ढलान बना रखी थी और उस पर वो बड़े बड़े तने जो गोलाकार होते हैं उनको ऊपर से धक्का देते थे और आराम से वो पेड़ लुढ़क के दूर तक चला जाता था। तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी साथ में जा रहा था, तो वो कहने लगा कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये लोग पेड़ को अपने कंधे पर उठाकर क्यों नहीं ले जा रहे हैं, मतलब उस लकड़ी को अपने कंधे पर उठाकर क्यों नहीं ले जा रहे हैं, और ये लुढ़का क्यों रहे हैं, मतलब पेड़ों को लुढ़का के क्यों ले जा रहे हैं। तो बताइए कौन सही था? वो जो लुढ़काने वाले सही थे या वो बच्चा सही था? लुढ़काने वाले सही थे। क्यों? वो मोटा तना अगर अपने कंधों पे रखेंगे तो उनको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब उनको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि अगर हम इसे लुढ़का दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें भी मेहनत कम करनी पड़े। इसमें एक सिद्धांत काम कर रहा है विज्ञान का। वो कौन सा सिद्धांत है? आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग बल से ही जो मैंने लेसन पढ़ाया था, गति, कार्य और बल, याद करिए 6th में पढ़ा था हमने, उसके रिलेटेड है ये, बताइए। और मैंने आप लोगों को मशीनें पढ़ाई थी, सरल मशीनें, कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। उसमें मैंने एक आप लोगों को उत्तोलक भी पढ़ाया था, और लीवर पढ़ाया था। इस वाले काम में जिसमें कि तनों को लुढ़काकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको हम लीवर, मतलब जैसे एक आपने यहाँ पे कोई लुढ़काने वाली चीज रखी, जैसे मैंने पेंसिलों से करके भी दिखाया था, लोटनिक घर्षण बल, जिसमें कि देखो ये ऐसे पेंसिल जैसे इसने करी ना अभी, दो और दो पेंसिलें, जैसे इसके ऊपर हम लोग ये पहिया बना दें, इसके ऊपर कोई भारी चीज रख दें और ऐसे हम लुढ़काते जाएं, तो ये लीवर के काम करता है। ये मैंने सिखाया भी था पहले। तो उस लुढ़काने वाली क्रिया में वह एक सरल मशीन हो गया और वो लीवर का काम कर रहा है। लीवर के सिद्धांत को उन्होंने अपनाया
उनको तो नहीं पता गांव वालों को कि इसमें लीवर का सिद्धांत लग रहा है। वो तो उन्होंने सीधे साधा अपना एक दिमाग लगाया कि हम इसको कंधे पे ना उठा के हम लोग इस तरह से। तो बहुत पहले जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, विज्ञान में इतने आविष्कार नहीं हुए थे, तब पहिए का आविष्कार भी इसी तरह हुआ था। पहिए का आविष्कार भी इसी विधि से हुआ था कि वो लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े तनों को पहले जहाँ पे बहुत बर्फ गिरती थी, बर्फ के मैदान होते थे, तो वहां से लुढ़का देते थे और वो मतलब लुढ़क के दूसरी जगह चले जाते थे। तब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग तने के पतले पतले गोले काट लें और उसको गाड़ी का रूप दे दें। इसी तरह से पहिए का आविष्कार हुआ। और पहिए का आविष्कार हो जाने के बाद क्या क्या नहीं हुआ, आप सबको इतिहास पता है कि पहिए के आविष्कार से ही जो इतने सारे आविष्कारों का जन्म हुआ। अगर पहिया न बनता तो शायद कोई भी आविष्कार संभव नहीं था। तभी तो कहते हैं ना, पहिए का भी युग कहलाता है व्हील का, कि व्हील का जब आविष्कार, जानते हो क्यों ऐसा हुआ कि पहिए के आविष्कार के बाद ही सारे आविष्कार हुए? आप कोई भी चलने फिरने की मशीन देख लो, गाड़ी देख लो, उन सब में पहिया काम आता है। अगर पहिया होता ही ना तो साइकिल ही ना बनती, साइकिल ना बनती तो स्कूटर ना बनता, क्योंकि पहले साइकिल बनी बाद में स्कूटर बने हैं। स्कूटर ना बनता तो कार न बनती, कार न बनता तो बस न बनती, ट्रेन न बनती, एरोप्लेन न, मतलब कुछ भी ना होता। अगर पहिए का आविष्कार ना हुआ होता तो कुछ भी ना होता, क्योंकि जो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है उसमें भी पहिए लगे हैं। पता है आपको ये बात? तो पहिए दिखाई तो नहीं देते। किसको दिखाई देते? वही बात मैं बताने जा रही थी। जब वो जमीन पे रनवे पे होता है, हवाई जहाज जब नीचे उतरता है तो उसके पहिए नीचे आ जाते हैं और वो पहियों के सहारे खड़ा होता है। लेकिन जब वो आकाश में उड़ान भरता है तो पहिए अंदर चले जाते, खांचा होता है उसके अंदर चले जाते, बटन होता है वो अंदर कर लेते हैं, जब उतरना होता है तो बटन से नीचे कर लेते हैं। तो पहिए के आविष्कार ने ही सारे आविष्कारों को जन्म दिया। तो ये विज्ञान के छोटे छोटे सिद्धांत जो हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, हमें जानकारी नहीं है कि ये विज्ञान है, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए प्रौद्योगिकी की। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों, आगे बताओ, सिद्धांतों के अनुप्रयोग को धीरे धीरे के अनुप्रयोग से, अनुप्रयोग मतलब उसका इस्तेमाल से, हाँ, अनुप्रयोग से मानव हित के संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी, जो कि आज हमारे पाठ का, हाँ, प्रौद्योगिकी कहलाता है। जो भी आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए हैं वो क्यों किए हैं? जिससे कि मानव जाति का भला हो, जिससे कि हम लोगों का भला हो, हम लोगों का जीवन स्तर और अच्छा बने, काम करने में आसानी हो, और हम लोग की मतलब जैसे कि मशीन का एक उद्देश्य होता है कि कम मेहनत में ज्यादा काम, कि मेहनत कम लगे और काम ज्यादा हो, हमें वो मशीन ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसी तरह से जितने भी आविष्कार होते हैं उनके पीछे उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक हम लोग लाभ उठा सकें, अपने जिंदगी को अधिक से अधिक
सुविधाओं से भर सकें। जितने भी आविष्कार हुए हैं, अगर हम लोगों ने पंखे का आविष्कार किया तो क्यों किया बताइए? गर्मी से तो पहले भी बच जाते थे, तो पंखे का ये आविष्कार क्यों किया है? कुछ तो वजह रही होगी। अच्छा, पहले जब मुझे गर्मी लगती थी या हमारी लाइट चली जाती तो मैं क्या करती हूँ, बस ऐसे ऐसे सारा दिन हम लोग ऐसे ही ऐसे करते रहते। अभी क्या पंखे में ऐसे ऐसे करते हैं? मतलब हाथ दुख जाता था, टाइम लगता था, और नींद आ जाएगी तो कौन करेगा ऐसे ऐसे? जब नींद आ जाएगी फिर गर्मी लगेगी, फिर उठ जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई ऐसा साधन बनाए जो हमेशा चलता रहे और हमको हवा देता रहे, हैं? तो उन्होंने पंखे का आविष्कार कर लिया। तो उनके पीछे कोई वजह रही है ना, किसी भी आविष्कार के करने के पीछे कोई कारण रहता था कि नहीं? तो इस पंखे के पीछे हमारी हवा की वजह थी। अब हम इससे भी खुश नहीं हुए, क्योंकि जब गर्मी आती है तो पंखा गर्म हवा देने लगता है। तब हमने कूलर का करा कि नहीं भाई, हमें इससे अच्छी चीज चाहिए। अब कूलर में भी झंझट है, भाई पानी डालो, मोटर बदलो, घास बदलो। अब जो ज्यादा खर्चा कर सकते थे उन्होंने एक और आविष्कार कर डाला कि एसी, कि हमें एयर कंडीशन चाहिए, कि बस बटन ऑन किया और कमरा ठंडा। तो हम लोगों की जरूरतों के और सुविधाओं को देखते हुए आविष्कारों ने भी अपना रूप बदल लिया है। और आजकल तो हम आविष्कारों के इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर कि एक सेकंड के अंदर, विद इन अ सेकंड, हम लोग यहां बैठे हैं लेकिन बात अमेरिका में कर सकते हैं। और पहले इसी काम के लिए क्या होता था, सालों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे केवल मैसेज को इंडिया से अमेरिका तक जाने में। जो काम एक साल में होता था वो काम अब हम एक सेकंड में कर लेते। तो ये किसकी देन है? विज्ञान की। तो हमें विज्ञान और वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमारा जीवन इतना सुख सुविधा से भरपूर कर दिया है। अब तो हम लोग का मोबाइल एक दिन खराब हो जाए तो हम लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा, जल्दी से सिम कार्ड डालो, जल्दी से पता चलो कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अभी जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ये भी तो विज्ञान का ही चमत्कार है। क्या चमत्कार है? हम बात कर रहे हैं, हमारी फोटो उसमें आ रही है कि नहीं? ये भी तो विज्ञान ने ही बनाया। किसने बनाया? ये जो बल्ब जल रहा है ये भी विज्ञान ने बनाया। तो हम एक एक चीज को लेके अब आगे बढ़ेंगे। उदाहरण तो बहुत सारे हैं। ऐसे ही जो मैं आपको गांव की बात बता रही थी, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे शाम के समय सब लोग, बच्चे लोग इकट्ठा होते हैं और दादाजी दादी लोग सब लोग कहानियां सुनाया करते हैं। तो अब जो आजकल के मॉडर्न पोते पोतियां हैं तो दादा दादी की कहानियों से खुश नहीं। दादा दादी बताते हैं हमारे जमाने में तो बैलगाड़ी होती थी, तो बोलते नहीं हमारे जमाने में तो हवाई जहाज होता है। तो पोता कहते था नहीं भैया आपके जमाने में बैलगाड़ी होती थी, लेकिन अब हमारे जमाने में तो हवाई जहाज होता है। तो तब जब बैलगाड़ी का निर्माण हुआ उससे पहले क्या होता था? बैल होते थे, है ना, जो बैलों से या घोड़ों पर या जानवरों पे बोझा डाल के और घोड़ों की सवारी की जाती थी। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो तांगा बना, मतलब घोड़ा गाड़ी बनी, और बैलगाड़ी बनी, और जो खड़खड़ा जिसको आप लोग कहते हो रिक्शा बना, ये सब बने, साइकिल बनी। तो उससे क्या होता है, जो पहिया होता है वो जब लुढ़कता है तो वो घर्षण बल लगता है ना उस पे। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को ऐसे ही खींचें और पहिया लगा के खींचें तो कौन सी ज्यादा आसानी से खींची जाएगी? पहिए वाली। मतलब पहिया हमारे कार्य को आसान कर देता है, हमारी मेहनत को कम कर देता है। तो इस पहिए के आविष्कार से कौन कौन से यातायात के साधन बने जिससे कि आज का जो तीव्रतम, अभी मैं बताऊंगी, गति करने वाला विमान हमको कितनी देर में भारत से अमेरिका पहुंचा देता है। अब इसमें एकदम सिस्टमैटिकली दिखाया गया है कि कैसे कैसे हमारा यातायात के साधनों में परिवर्तन आया। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई गई है घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तांगा दिखाया गया है, और बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। पहले गांव में या यही चलती थी ना, कहीं भी हमको जाना होता था हम लोग तांगे से जाते थे। अभी भी बैलगाड़ियां गांव में चलती हैं, कुछ कुछ गांवों में बैलगाड़ियां अभी भी चल रही हैं। इसके बाद आई
साइकिल। कितने बच्चे यहाँ साइकिल से आते हैं स्कूल? श्वेता, ये साइकिल से आना आसान है कि पैदल? साइकिल से समय कम लगता है। अच्छा, और साइकिल में एक और है, साइकिल इज इको फ्रेंडली, वातावरण की मित्र है वो। कैसे? उसमें धुआं नहीं होता। बस से आओगे, ऑटो से आओगे तो धुआं होता है ना, पेट्रोल चाहिए। इसमें क्या चाहिए? पेशीय बल। हाँ, रिक्शे में भी नहीं होता। तो ये रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ये सब पहले के आविष्कार हैं। उसके बाद जब बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है, जैसे साइकिल तो आप 15 मिनट चलाते हो, 20 मिनट। अब जैसे यहां से मुझे दिल्ली जाना हो या यहां से मुझे कानपुर जाना हो, तो हम साइकिल का नहीं सोच सकते, हम रिक्शे का नहीं सोच सकते। तो ज्यादा दूरी को तय करने के लिए नए आविष्कार हुए, और वो आविष्कार है स्कूटर, मोटरसाइकिल, लूना और ऑटो, सबने देखे हुए हैं। तो इनसे हम जैसे 2-3 घंटे चलाकर भी वो दूरी पूरी कर सकते हैं, लेकिन इन सबको चलाने के लिए हमको पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है। अब जहां पर हमको ज्यादा लोगों को जाना पड़ता था तो स्कूटर काम नहीं आता। अब पूरे परिवार को जाना है, पूरे स्कूल को जाना है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई और अच्छा साधन हो जिसको हम इस्तेमाल करें और 8-10 लोग एक साथ उसमें बैठ जाएं। तो फिर कार का निर्माण हुआ। देखो, जरूरतें बढ़ती गई और आविष्कार बढ़ते गए। देखो इसमें कितना अच्छे से सिस्टमैटिकली दिखाया गया है कि साइकिल से हमने शुरुआत करी है और कैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद कार आई, कार में 4-5 लोग बैठते हैं। फिर बसें बनी जिसमें 50 लोग बैठते हैं। फिर ट्रेन बनी जिसमें हम लोग हजारों लोग एक साथ बैठ के यात्रा कर सकते हैं। देखिए, कारें बनी, बस बनी, इसके बाद ट्रैक्टर में, इन सब में पहिया इस्तेमाल हो रहा है। ये यातायात के जितने भी साधन है सब में पहिया इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद ट्रैक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? खेतों में, खेत जोतने के काम आता है। अच्छा, इसके बाद जब खेत में अनाज बना तो अनाज को शहरों तक पहुंचाना था, तो ये बड़े बड़े ट्रॉली बनी जिसमें कि अनाज रख के लाया गया। टैंकर और ट्रॉलीज होती हैं, इसमें बड़े बड़े 8-8 पहिए लगे होते हैं। देखो ये हैं ट्रक, टेम्पो, ट्रॉली, ट्रेलर, ये बने, जिनमें 16-16 पहियों वाले भी होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जो पेट्रोल की जो नहीं देखी है आप लोगों ने, इंडियन ऑयल की इनकी जो गाड़ियां आती हैं, तो वो भी जैसे टैंकर्स पर आती है, उस पर लिखा भी होता है गैस सिलेंडर, जो गैस आती है, ये सब बड़े बड़े टैंकर्स में, ट्रॉलीज में आने लगे। इसके बाद ट्रेन बनी। अब आपको मालूम है एक ट्रेन अपने यहाँ चलती है शताब्दी और एक है मेट्रो। शताब्दी कौन सी ट्रेन है? जो 100 की स्पीड से चलती है, जो बहुत फास्ट स्पीड से चलती है। और मेट्रो ट्रेन जो कि जमीन के अंदर, जो दिल्ली में और कलकत्ता में 2 जगह अभी चलाई जा रही है, वो पूरी ऑटोमेटिक ट्रेन है। जैसे कि आपको यहाँ से इंदिरा नगर जाना है या गोमती नगर से चिन्हट जाना है या आगे जाना है, ऐसे शहर के अंदर की जैसे बसें चलती हैं, ऐसे शहर के अंदर गाड़ी चलाई गई है, 2-2, 3-3 डब्बों वाली। और अंडरग्राउंड है, उनकी स्टेशन नीचे हैं जमीन के, मतलब खोद के उनको नीचे उनका रूट बनाया गया है। ऊपर क्यों नहीं बनाया गया? किसी के दिमाग में बात आई, ऊपर क्यों नहीं बनाया गया? मतलब पटरी ऊपर क्यों नहीं बिछाई गई? अगर ऊपर दिखाएं तो बार बार फाटक बंद करना पड़ेगा ना, गाड़ियों को निकलने के लिए, कार को निकलने के लिए। भाई ट्रेन आ रही है, फाटक बंद कर दो। होते हैं ना रेलवे क्रॉसिंग्स, अगर रेलवे क्रॉसिंग सब जगह लग जाएंगी तो हमारा ट्रैफिक रुक जाएगा ऊपर का। आप खुद जानते हो आजकल कितना ट्रैफिक हो गया शहरों में। तो मेट्रो गाड़ी इसीलिए नीचे डाली गई है जमीन के अंडरग्राउंड, कि जिससे कि ट्रैफिक हमारा डिस्टर्ब ना हो। बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक की बहुत समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, ट्रेन बन गई। और अब ट्रेन के बाद क्या बना? ट्रेन से भी हम लोग खुश नहीं थे कि बहुत घंटे लगाती है, कि बहुत ज्यादा दिन बैठना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, उससे एक अच्छी चीज सोची, हवाई जहाज। हवाई जहाज बने, हेलीकॉप्टर बने, और पानी में जहां जाना हो तो नाव बनी। नाव के बाद भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, उससे भी आगे जाना था हम लोगों को। कल्पना चावला सुना? नाम सुना है ना? उसकी डेथ हो गई ना उसमें, स्पेस से उतरते समय। तो अंतरिक्ष में अगर मुझे जाना है, चंद्रमा पर पहुंचना है, तब हमने सोचा वहां तो मेरा हवाई जहाज भी नहीं जा पाएगा, तो फिर रॉकेट बना। क्या बना? रॉकेट। ये कुछ उदाहरण थे यातायात के साधनों के, कि शुरुआत हमने कहाँ से करी? साइकिल से। साइकिल से मतलब
शुरुआत साइकिल से हुई, मतलब और खत्म रॉकेट पे। तो इतना सफर तय करने में विज्ञान ने बहुत बहुत मेहनत की है और कई कई साल लगे हैं। ये मत सोचिए कि बस हमने 5 मिनट में आपको पढ़ाया, आज हमने साइकिल सोची, कल रॉकेट बन गया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी आविष्कार होता है तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत टाइम, और उसकी एक विधि होती है, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ट्रायल करना पड़ता है। आजकल एक बहुत नई गाड़ी का कुछ ही दिनों पहले उद्घाटन हुआ है, आप लोग को किसी को जानकारी है? हाँ बताओ। नैनो का मतलब वो बहुत छोटी सी गाड़ी कम कीमत पर बनाई गई है, क्योंकि गाड़ी का शौक सबको है। हर कोई सपना देखता है कि मेरा गाड़ी हो, मेरे बंगला हो, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊं। तो हम लोगों की टाटा कंपनी ने एक गाड़ी बनाई है जो केवल 1 लाख रुपए की है, लेकिन उसमें 4 जने बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग उस जगह पर आ जाएंगे जिसमें कि केवल हम लोगों का जीवन सुख और सुविधाओं से भरा होगा। क्या ऐसा होगा? कब होगा? कई साल नहीं, जब हम लोग मेहनत करेंगे और हमारा देश अमीर हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी चीज को खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कब आएगा? जब हम लोग पढ़ लिख के कुछ कमाएंगे, कुछ बन जाएंगे।